हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप आईआईटी जेईई 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है कि सर नोटिफिकेशन कब आने वाला है। सर मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूं, क्या मैं आईआईटी जेईई 2026 एग्जाम दे पाऊंगा। तीसरा कन्फ्यूजन ये होता है कि सर मैं एससी एसटी कैटेगरी में हूं या मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हूं। सर सर्टिफिकेट को लेके भी कन्फ्यूजन रहता है कि सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए या क्या परफॉर्म होना चाहिए। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो तो आपका सर्टिफिकेट कितने मंथ पुराना ही चलेगा या नहीं चलेगा, ये भी एक कंफ्यूजन रहता है। इस वीडियो को बनाने की सबसे ज्यादा जरूरत उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है और वो कहीं ना कहीं बाद में इशू करता है। जब आप इसको अपलोड करते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन स्टूडेंट्स को आते हैं और फिर उनको जनरल कैटेगरी में इस एग्जाम के फॉर्म को अप्लाई करना होता है, जो कि उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो सकती है आने वाले भविष्य में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप आईआईटी जेईई 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लस इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है ये भी बताने वाला हूं। तो सुन शुरू करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले कि 2022, 23, 24 और 25 आईआईटी जेईई एग्जाम के नोटिफिकेशंस कब निकले थे। 30 अगस्त को 2022 का आया था, 25 जुलाई को 23 का आया था, 7 अगस्त को 24 का आया था और 3 सितंबर को 2025 आईआईटी जेईई का नोटिफिकेशन आया था। तो आप देख रहे हो अगस्त, सितंबर, जुलाई इन 3 महीने के बीच में नोटिफिकेशन आता है। वैसे बता दूं कि आईआईटी जेईई और गेट एग्जाम एक ऐसे एग्जाम है जिनकी इंफॉर्मेशन पूरी आपको पहले से पता होती है कि कब नोटिफिकेशन आने वाला है, कब इसका एग्जाम होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आने वाला है, प्लस रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। पर जैसे ही अनाउंस होता है कि कौन आईआईटी से एग्जाम को कराने वाला है, उसके बाद उस आईआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ इंफॉर्मेशन आ जाती है। पर अभी तक ये अनाउंस नहीं हुआ कि आईआईटी जेईई 2026 एग्जाम कौन कंडक्ट कराने वाला है। जैसे ही अनाउंस होगा आपको यहां पे इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर कब पता पड़ेगा कि आईआईटी जेईई एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो सुन, अगस्त फर्स्ट वीक या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। मतलब एक महीने के बीच में जो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भैया आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, प्लस यहां पे आपका एग्जाम कब होने वाला है। अब बात होती है कि सर मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूं, क्या मैं एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो भैया टेक्निकली आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, पर हां आपको ये एग्जाम अपीयर कर सकते हैं। अपीयर करने से आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है जो कि आने वाले भविष्य में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो फॉर्म भर के एग्जाम देने में कोई नुकसान वाली बात नहीं होती। एक दूसरी सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि जो आईआईटी जेईई 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होते हैं और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बाद एक महीना आपको फॉर्म भरने का मिलता है और आप कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना शुरू करते हैं और पता पड़ा कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट उस एक महीने के अंदर बन के नहीं आया, तो भैया फिर आपको जनरल कैटेगरी काउंट कर लिया जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों को नजर आती। मैं बताना चाहता हूं कि आईआईटीज के जो फॉर्म होते हैं उनमें छोटी सी भी गलती अगर आ जाएगी तो आपको ईमेल आ जाएगा और हो सकता है कि आपको फॉर्म जनरल कैटेगरी में यहां पे अप्लाई करना पड़े। इसलिए खास करके वो सभी स्टूडेंट जो ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में या एससी एसटी कैटेगरी में या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है, तो भैया अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो रेडी रख लीजिए। इसके अंदर बता दूं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहां पे सेंटर का होना चाहिए, आपका स्टेट का सर्टिफिकेट यहां पे नहीं मान्य होगा। दूसरी बात, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से पुराना सर्टिफिकेट है तो भैया आपको नया सर्टिफिकेट यहां पे बनाना पड़ेगा। अगर एससी एसटी कैटेगरी के आपने बोलोगे सर मैं तो 5वीं क्लास में था जब सर्टिफिकेट बनाया था, भैया नया बनवा के रख लीजिए, इतना पुराना सर्टिफिकेट यहां पे नहीं चलने वाला है। क्लियर है। प्लस आपको बता दूं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट का नहीं होना चाहिए, वो सेंटर का होना चाहिए। अगर आप स्टेट के अंदर किसी कैटेगरी में आते हैं पर क्या आप सेंटर में उस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो आपको यहां पे बनवा के रेडी रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं फिर से बता दूं। आप प्लीज, अगर आज भी हम देखें, आज 1 जुलाई है, आपका नोटिफिकेशन 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में आ सकता है। अभी भी आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं, आप आराम से अपना सर्टिफिकेट रेडी कर सकते हैं। प्लस मैं निवेदन करूंगा वो सभी स्टूडेंट जो आईआईटी जेईई 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा क्योंकि ये गलती बच्चे बहुत सारे करते रहते हैं। बाकी 10th की मार्कशीट और फोटोग्राफ ये तो सब आप कर लोगे, मुझे लगता है इसमें कोई समस्या होने वाली बात है। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पे आपका यूआईडी होना चाहिए, आधार जो है वो बिल्कुल लिंक होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के आधार कार्ड में समस्या होती है ना। अब मान लीजिए आपके आधार कार्ड में आपका सरनेम लगा रहा है प्लस आपकी 10th की मार्कशीट में सरनेम लगा रहा है, भैया गलती मत करो, आप उसको करेक्ट करवा लो अभी, क्योंकि ये जो छोटी मोटी करेक्शंस होते हैं ना, ये होने में टाइम लग जाता है। पता पड़ा कि आप एग्जाम का फॉर्म भरने जा रहे हो और वहां पे गलती हो रही है, आप आधार कार्ड वो ले ही नहीं रहा, ऑथेंटिकेट ही नहीं कर रहे वहां पे, राइट।
तो प्लीज इन सब चीजों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। ये समस्याएं बाद में आपके लिए बहुत बड़ी बनके आ सकती है। आधार कार्ड में आप अपना नाम, 10th की मार्कशीट में नाम, फादर, एक वो भी होता है कि सर है ना मेरे सरनेम मेरे फादर के सरनेम में गड़बड़ है, या फिर सर मेरे स्पेलिंग मिस्टेक आ रखी है, भैया कुछ भी है प्लीज करेक्शन करा दीजिए, है ना। ठीक है, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं और बता रहा हूं क्योंकि बाद में आपको दिक्कतें आ सकती है। इसमें जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो अगर आप किसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो ओबीसी, एडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको एग्जाम फॉर्म भरते हुए कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। अगर आपके पास उस टाइम पर सर्टिफिकेट रेडी नहीं है, कुछ भी गलती अगर होती है तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट करा दिया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, है ना। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा बट आप जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाओगे और उसका बहुत बड़ा नुकसान आपको आने वाले भविष्य में उठाना पड़ सकता है। सुन, अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। आईआईटी जेईई 2021, 22, 23, 24, 25 इतने सब बच्चों को मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं। मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स आज आईआईटी और एनआईटी में अपना एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। ये जब एग्जाम के फॉर्म भरते थे तब इनको बहुत सारी समस्याएं आती थी और बाद में उसको जैसे तैसे करके समाधान करते। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्लीज मैं आपको बता रहा हूं, मेरे शब्दों को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा और ये जो चीजें कह रहा हूं इसको आप कर लीजिएगा ताकि एग्जाम का नोटिफिकेशन आए तब तक आप सब चीजें रेडी रखें। प्लस जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है या ओबीसी नॉन क्रीमी कैंडिडेट है या फिर आप एससी एसटी हैं तो आपका जो फॉर्मेट है दैट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ऑलरेडी गिवन होता है। मैं 2025 का जो आईआईटी जेईई का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, प्लीज उसको ड्राइव में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको पता पड़ जाएगा, पूरी एक एक ढंग से चीजें पढ़ोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि सर्टिफिकेट का आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। क्लियर है। प्लस मैं आपको बता दूं कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। बाकी अगर किसी कैटेगरी में आप आ रहे हो तो आपका सर्टिफिकेट स्टेट का नहीं होना चाहिए, सेंटर का सर्टिफिकेट यहां पे होना चाहिए। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और आप सभी से एक निवेदन है कि आईआईटी जेईई एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आने वाला है। इस बार कौन सा आईआईटी कराएगा ये नहीं बता सकता, पर आपका जो नोटिफिकेशन है वो 1 अगस्त से आपका 1 सितंबर के बीच में आ जाएगा। अगर आप बीएससी 3rd ईयर में हैं तो ये सही समय है, भैया शुरू कर दीजिए तैयारी, मत विचार करिए। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा या मैं यूट्यूब वीडियो से इसके एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, भैया आप नहीं पॉसिबल है। अगर आईआईटी लेवल का एग्जाम है तो उस लेवल की आपको तैयारी यहां पे करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे रिजल्ट्स की बात करें तो इस बार आईआईटी जेईई 2025 के रिजल्ट्स हमारे ये हैं, जहां पर 11 बच्चों ने टॉप 100 में हमारी रैंक आई, 43 स्टूडेंट्स का टॉप 500 में रैंक आया और 89 स्टूडेंट्स का टॉप 1000 में रैंक आया। काफी बच्चे इस बार एनआईटी भी एमएससी करने गए। अगर आप चाहते हैं इन सभी स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी को जानना तो इन सभी के एड टॉक्स मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, आप यहां पे जाके इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आईटी पे जाके अब आपको मिल जाएगा। बाकी हमारे साथ अगर आप आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं 2026 की, भैया 5999 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर फुल कोर्स 2 बार कराता हूं। एक बार क्रैश कोर्स कराता हूं, टेस्ट सीरीज लाइव रिकॉर्डेड, पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, फाउंडेशन सब कुछ देता हूं। भैया 5999 में कोई नहीं देगा जो हम देते हैं। 2027 की बात करें तो 9999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी अगर आप नया कोर्स लेना चाह रहे हैं तो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 6 और 7 जुलाई आईआईटी जेईई के लिए, तो भाई आप टेस्ट दे दीजिए, बेहतर स्कॉलरशिप देने की हम कोशिश करेंगे। अगर आप सीएसएनएट की बात करें तो 5 और 6 जुलाई को सीएसएनएट का एग्जाम होने वाला है, ये हमारे कोर्सेज की प्राइसेस हैं। बाकी हमारी बुक अगर आप चाहते हैं लेना आईआईटी जेईई, सीएसएनएट और सीयूटीपीजी और गेट एग्जाम की, तो सुन ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स का ऐप पे अवेलेबल है, आप इनको बाय कर सकते हैं। सुन ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड और आईओएस के अलावा विंडोज पे भी अवेलेबल है। इसको कैसे डाउनलोड करना और कैसे कोर्स लेना है इसका वीडियो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। हमारे जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट है जिनकी हमने एटॉक यहां पे डाली है, प्लीज आप यहां पे जाके इसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं, यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।